सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। ज्ञानवापी सर्वे का रिपोर्ट 2 दिन बाद कोर्ट में होगा पेश। हटाए गए ज्ञानवापी एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र। मनाया गया आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती। पत्रकार देवर्षि नारद सम्मान से हुए सम्मानित। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में काबीना मंत्री आशीष पटेल ने छात्राओं में बांटा टैबलेट। और महावारी स्वच्छता अभियान के तहत महिलाओं एवं लड़कियों में वितरित किए गए सैनिटरी पैड। और अब आज की खबर। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र हटाए गए। अब विशाल सिंह कोर्ट में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करेंगे। ज्ञानवापी एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा हटाए गए। अजय मिश्रा के साथ आरपी सिंह मस्जिद गए थे। उन्होंने बाहर आकर बयान दिया था, इसलिए अजय मिश्रा हटाए गए हैं। अब विशाल सिंह कोर्ट में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में वाराणसी की अदालत से बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में अदालत ने सर्वे की गोपनीयता को लीक करने के आरोप में सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है और कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे। रिपोर्ट देने का काम विशाल सिंह के नेतृत्व में होगा और अजय प्रताप सिंह उनको सहयोग करेंगे। एडवोकेट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग की थी, मगर अदालत ने सर्वे कमिश्नर को नहीं बदला और उन्हें चीफ एडवोकेट कमिश्नर बना दिया गया तथा 2 अन्य सहायक नियुक्त किए गए जो विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह थे। अदालत ने अपने निर्णय में आज चीफ सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया और अब सर्वे रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेदारी विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह का होगा। 2 दिन बाद की जाएगी, समय मिल चुका है। एकदम निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। रिपोर्ट तैयार है, लगभग तैयार है। रिपोर्ट समय सीमा के अंदर दाखिल कर दी जाएगी। विशाल सिंह जी, आखिर क्या कारण है कि अजय कुमार मिश्रा जी को हटा दिया गया? मैंने अभी ऑर्डर देखा नहीं है, उसमें कहाँ कुछ जल्दीबाजी होगी। और ये आप लोगों को जो 2 दिन का रिपोर्ट सबमिट करने का समय दिया गया है, तो आप लोग 2 दिनों के अंदर ही रिपोर्ट? हाँ, लगभग तैयार है, कर दिया जाएगा। आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर नगर के पत्रकार जनों को नारद सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती आयोजित किया गया। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया 17 मई 2022 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के महामना सभागार संगोष्ठी संकुल में आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकार सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका विषयक संगोष्ठी भी आयोजित हुई, जिसके मुख्य वक्ता एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई जी शर्मा, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ थे। संगोष्ठी में व्याख्यान के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले पत्रकार गणों को देवर्षि नारद सम्मान से सम्मानित किया गया। आज की जो पत्रकारिता है वो लोक मंगल की ओर कैसे उन्मुख हो और जिसके मूल में नारद के आदर्शों को लेकर यह प्रयास करता है विश्व संवाद केंद्र, प्रचार विभाग उसका। तो यह इस बार प्रयास किया गया कि काशी प्रांत के 12 जो शासन जिले हैं उसमें एक साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज बलदेव भाई शर्मा जो कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं और उसकी अध्यक्षता अरविंद कुमार जोशी जी कर रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बाद मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने हिंदू मुस्लिम महिलाओं के साथ सुभाष भवन में शिव भजन गाकर खुशियां मनाई। ज्ञानवापी परिसर के तालाब में विशाल शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बाद बाबा के भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने सुभाष भवन में शिव तांडव स्रोत का पाठ किया और शिव भजन गाकर खुशियां मनाई। नाज़नीन अंसारी ने सबको लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस अवसर पर नाज़नीन अंसारी ने कहा कि जब तक मुस्लिम समाज गोरी, गजनी, बाबर और औरंगजेब से रिश्ता खत्म नहीं करेगा तब तक रुस्वा होता रहेगा। यह सच है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जिसका प्रमाण मस्जिद की दीवारों और ज्ञानवापी नाम है।
जो मुसलमान अपना नाम अरबी रखता है वह मस्जिद का नाम संस्कृत में कैसे रख सकता है। आदि अनंत ज्योतिर्लिंग के मिलने के बाद मुसलमानों को अपना दावा खत्म कर उनके प्राचीनतम सबसे पवित्र मंदिर को हिंदुओं को सौंपकर मिसाल कायम करना चाहिए। जैसे मुसलमानों की दावेदारी मक्का पर है, वैसे हिंदुओं की काशी पर। इसे कोई कभी बदल नहीं सकता। कार्यक्रम में पूनम श्रीवास्तव, सरोज देवी, सुनीता, रमता, स्मृति, खुशी, रमन भारतवंशी, इली भारतवंशी, उजाला भारतवंशी, बिल्किस बेगम, नाजिया बेगम शामिल थी। आज काशी में भगवान शिव जी का मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और आज उन्होंने प्रकट होकर के ये सबको सबूत दे दिया। उसकी खुशी में हम सारे मुस्लिम और हिंदू बहनों ने मिल करके यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए, शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति की और मिठाइयाँ आपस में बांटी और हम सब बहुत ही खुश हैं क्योंकि हम सबका मानना है कि जो जिसका है उसको मिल जाना चाहिए और शिव की नगरी में शिव जी का प्रकट होना ये अपने आप में साक्ष्य है। ज्ञानवापी के याचिकाकर्ता डॉक्टर सोहन लाल आर्य का गोदोलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में वंदे मातरम व्यापार मंडल द्वारा सम्मान किया गया। वंदे मातरम व्यापार मंडल कुदई चौकी द्वारा ज्ञानवापी की याचिकाकर्ता डॉक्टर सोहन लाल आर्य का व्यापारियों द्वारा गोदोलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में सम्मान किया गया। इस अवसर पर सोहन लाल आर्य ने कहा कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन था। जिस नंदी महाराज ने सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठकर भगवान महादेव का प्रतीक्षा किया, वह दिन उनके लिए ऐतिहासिक रहा है। आज बाबा भोलेनाथ का ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो जीवन जो उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम की जीत हुई है। इस मौके पर मनीष चौरसिया, दिनेश कालरा, प्रदीप जायसवाल, आलोक श्रीवास्तव, सुमित जायसवाल, अनूप विश्वकर्मा, आदित्य गोयनका, धर्मेंद्र गुप्ता, जयप्रकाश राय चौधरी, सोमप्रकाश राय चौधरी, अनिल गुप्ता, प्रकाश यादव, कुंवर यादव, धीरज सेठ, स्नेहा श्रीवास्तव, प्रवीण जोशी, प्रवीण ओझा, दिनेश केशरी, धर्मचंद केशरी, अनूप जायसवाल आदि उपस्थित थे। यह काशी के सभी भक्तों का सम्मान है, हिंदुओं का सम्मान है, देश के हिंदुओं का सम्मान है। यह उनका इस कदम के लिए हम उनकी कोटि कोटि प्रशंसा करते हैं। युवा सम्राट डॉक्टर सोहन लाल आर्य जी का सम्मान किया। चूँकि ये 84 से ज्ञानवापी परिसर के, जिसको कुछ लोगों द्वारा मस्जिद कहा जाता है, जो पूर्व का मंदिर था जिससे विध्वंस करके किसी मुस्लिम शासक द्वारा मस्जिद बना दिया गया, उसके वादी रहे और आज इन्हीं के ही भागीरथ प्रयास के द्वारा जो है इस चीज़ को सिद्ध किया जा सका कि वहाँ पूर्व में मंदिर था और ईश्वर ने चाहा तो आज नींव रखी गई है इसकी और बहुत जल्द वहाँ एक भव्य मंदिर पुनः स्थापित होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास।
BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महावारी स्वच्छता अभियान के तहत आराजी लाइन के गांवों में आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए। आशा ट्रस्ट व लोक समिति के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे महावारी स्वच्छता अभियान के तहत आराजी लाइन के असवारी, वीरभानपुर, चंदापुर, घमापुर, गौरा, पयागपुर, भीकमपुर, कृष्णानगर, देवरा, बढ़ैनी, दाऊदपुर और मातलदेही गांव में महिलाओं एवं लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस दौरान महिलाओं ने महावारी को पाप न समझो, घर की लक्ष्मी को श्राप न समझो, महावारी पर चुप्पी तोड़ो आदि नारे लगाए। लोगों को पर्चा बांटकर मासिक धर्म और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दी गई। किशोरी संगठन की संयोजिका सोनी ने बताया कि आधी आबादी के पास उनकी सबसे ज़रूरत की चीज़ सैनिटरी नैपकिन आसानी से उपलब्ध नहीं है। शासन के पास भी इसके लिए कोई बजट नहीं। गरीब मजदूर परिवार की महिलाएं इसके महत्व को जानते हुए भी यह सब चीज़ें नहीं खरीद पाती हैं, जिनकी वजह से संक्रमण के कारण वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। क्रम में सरिता, ममता, बिंदु, मीरा, मालती, रेखा, किरण, मंजू, रीता, अनीता, सोनी, आशा, सरोज, मधुबाला, प्रेमा, चंद्रकला, सीमा, रीमा, प्रियंका, आशा रानी, नीलम, मैनब बानो, बेबी चंद्रकला, पुष्पा आदि लोग शामिल थे। गांव में सैनिटरी पैड वितरण किया गया, जिसमें कि गौरा, मातलदेही, बढ़ैनी, देवरा, दाऊदपुर, घमापुर, कृष्णानगर, चंदापुर, असवारी गांव में सैनिटरी पैड समूह संगठन की महिलाओं को दिया गया। जागरूक किया गया कि साफ सफाई रखें और सैनिटरी पैड यूज़ करें, सूती कपड़ा यूज़ करें। बच्चियों को भी बताएं कि सैनिटरी पैड यूज़ करें और कपड़ा यूज़ करें, और उन लोग को जागरूक किया गया और सैनिटरी पैड। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। सुंदरपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में छात्राओं को टैबलेट, वार्षिक खेलकूद पुरस्कार वितरण एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल थे, जबकि विशिष्ट अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल एवं जिलाध्यक्ष वाराणसी अपना दल एस डॉक्टर नरेंद्र पटेल थे। उन्हें रुद्राक्ष का पौधा, पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्रम देकर उन लोगों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत 342 छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। इसके साथ ही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी 54 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से सेवायोजित 15 छात्राओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मंत्रियों द्वारा अपने उद्बोधन में तकनीकी शिक्षा को और बेहतर किए जाने पर जोर दिए जाने के साथ ही वर्तमान में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। स्वागत भाषण संस्था के प्रधानाचार्य अजीत कुमार मिश्र द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में आसिफ जैदी, ममता सैनिक, उमेश चंद्र सोनकर, प्रीति यादव, रितिमा त्रिपाठी, रज्जन लाल पाल एवं शिव कुमार सहित अन्य स्टाफ उपस्थित थे। देखिए, मेरे छात्राओं से बस एक विशेष बात है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रही है और उनको जिस प्रकार की भी आवश्यकताएं माननीय प्रधानमंत्री जी
माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को से संबंधित हर विषय को लेकर के बहुत ही संजीदे हैं और यह तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो उनके हितों के लिए सरकार मजबूती से खड़ी है और हमारी कोशिश ये है प्राविधिक शिक्षा विभाग के मुखिया होने के नाते कि उनको 100% प्लेसमेंट मिले, बेहतर प्लेसमेंट मिले और जब यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलें तो वो एक नई रोशनी उनको मिले और वो संस्था का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टेनिस खिलाड़ी बृजभूषण 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लॉन टेनिस की निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। वैसे तो बीएचयू को सर्वविद्या की राजधानी कहा जाता है, परंतु पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की संकल्पना इससे कहीं ऊपर थी। उनका मानना था कि अगर लोगों को स्वस्थ रहना है तो खेलकूद में भी विशेष रुचि रखनी चाहिए, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय कैंपस में अनेकों खेल ग्राउंड भी बनवाए, जहां विश्वविद्यालय में पढ़े बच्चे देश विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं यहां पर अनेकों खिलाड़ी निकले जो विभिन्न खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही जज्बा लिए बृजभूषण 12 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क लॉन टेनिस में प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण यादव स्वयं बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग में एमपीएड के छात्र रहते हुए बच्चों को समय निकालकर प्रशिक्षित करते हैं। उनका मानना है कि जब छोटे बच्चों को पहले से ही लॉन टेनिस में प्रशिक्षित किया जाएगा तो यह बच्चे बड़े होकर नेशनल तथा इंटरनेशनल खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। बृजभूषण बीएचयू के ब्रोचा ग्राउंड में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि 12 साल के नीचे के बच्चों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारे पास खेलने में 10 में से 7 बच्चे लड़कियां हैं और यह अच्छी बात है। बृजभूषण ने बताया कि लॉन टेनिस यूरोपियन देशों में खेले जाने वाला सबसे प्रसिद्ध खेल है। उन्होंने आगे बताया कि यह खेल वाराणसी के लिए नया है। वाराणसी में कहीं भी इसकी एकेडमी नहीं चलती है, न तो सरकारी और न ही प्राइवेट। उन्होंने बीएचयू में बात करके छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि लॉन टेनिस पहले लॉन में खेला जाता था, परंतु अब इसे सिर्फ टेनिस के नाम से जाना जाता है। बातचीत के दौरान बृजभूषण ने बताया कि हमारा बचपन से ही खेलों के प्रति काफ़ी रुचि रहा है। उन्होंने स्वयं भी बैकग्राउंड बताते हुए कहा कि हमारे दादाजी अच्छे पहलवान हुआ करते थे, चाचा जी भी अच्छे पहलवान तथा बड़े भाई वॉलीबॉल के प्लेयर रह चुके हैं और अभी भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम भी अभ्यास कर रहे हैं और अपना भविष्य इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। बचपन में जब वाराणसी आया था तो मैं बचपन में खेलने के लिए मैं बचपन से ही खिलाड़ी रहा हूँ और मेरी कई पीढ़ी है जो पहले से स्पोर्ट्स में थी। मेरे दादा कुश्ती के खिलाड़ी थे, पहलवान थे, मेरे चाचा अच्छे कुश्ती खिलाड़ी थे, मेरे बड़े भाई हैं वो वॉलीबॉल के प्लेयर रह चुके हैं और अभी भी वो अपनी सेवा दे रहे हैं वॉलीबॉल में। और मेरी रुचि उसी टाइम से बचपन से ही थी। हमारे खेल में बचपन से ही हमारे घर में बचपन से ही खेल था, तो हमने भी लॉन टेनिस को ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगता था। मैं अपना फ्यूचर इसमें एज ए इंटरनेशनल प्लेयर देख रहा हूँ। मेरा अपना ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 लॉन टेनिस प्लेयर बनूँ, लॉन टेनिस कोच बनूँ, वर्ल्ड नंबर 1। बट ये है कि एक बड़ा कोच बनने के लिए अच्छे प्लेयर निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं और हमारे पास इस टाइम एक अच्छा माहौल मिल गया है बनारस में कि हम अच्छे प्लेयर्स यहाँ से निकाल सकें, वो प्लेयर आगे जाके अच्छा खेल सकें। खबरों को समाप्त करने से पहले आप दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप सभी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, घटनाओं व दुर्घटनाओं आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से तो दिखाएंगे ही, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। अपना नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज के समाचारों को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव सच के साथ।